हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड टॉप 75 MCQ कवर करेंगे। और इस वीडियो में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में रिपीट होते आ रहे हैं। सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आंसर इज एकल नागरिकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय पालिका का उल्लेख किया गया है? आंसर इज भाग 5 में। भाग 5 में जो है भारतीय संविधान की संघीय पालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा विश्व के किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? आंसर इज 22। भारतीय संविधान में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? आंसर इज 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्यों में से एक है? आंसर इज अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A के तहत जो है राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्यों में से एक है। तो बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 24वां किस से संबंधित है? आंसर इज बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? आंसर इज अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के तहत जो है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है? आंसर इज दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो है पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान वर्णित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इज जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? आंसर इज 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर इज राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य के नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? आंसर इज जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? आंसर इज अनुसूची 1 में। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है? आंसर इज 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग NITI का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इज राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सो बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर इज अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर इज 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? आंसर इज 92वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान प्रदान किया गया था? आंसर इज 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? आंसर इज 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को किस वर्ष अंगीकार किया था? आंसर इज 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर इज अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किन संस्थाओं का प्रावधान है? आंसर इज पंचायती राज संस्थाओं का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो 1955 में पारित हुआ था वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज सिविल अधिकार संरक्षण नियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो 1955 में पारित हुआ था वर्तमान में जो है सिविल अधिकार संरक्षण नियम द्वारा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। संपूर्ण भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आंसर इज 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। मूल संविधान में कितने विवरण थे? आंसर इज 395। मूल संविधान में जो है 395 विवरण थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया है? आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में 14 से 18 तक के अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर इज R.K. षणमुखम चेट्टी जी। R.K. षणमुखम चेट्टी जी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33।
भारतीय संविधान के अनुसार भाषा के आधार पर पहले कौन सा राज्य गठित किया गया? आंसर इज आंध्र प्रदेश 1953। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आंसर इज सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आंसर इज अनुच्छेद 356। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? आंसर इज अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान में भारत को माना गया है? आंसर इज राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा विश्व के किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देता है? आंसर इज लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अपने त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर इज 1951 में। 1951 में जो है भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। किस वायसराय के शासनकाल में इल्बर्ट विल विवाद हुआ? आंसर इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है इल्बर्ट विल विवाद हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज जीवी मावलंकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। संविधान की प्रस्तावना का जनक किसको कहा जाता है? आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर इज अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? आंसर इज 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों को वर्णित किया गया है? आंसर इज अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को वर्णित किया गया है? आंसर इज भाग 4A में। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? आंसर इज अनुच्छेद 312। बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। संविधान की मूल प्रति को कहाँ रखा गया है? आंसर इज ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। किस राष्ट्रवादी नेता ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? आंसर इज दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसको माना जाता है? आंसर इज महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी जो है महान्यायवादी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? आंसर इज 1951 में। 1951 में जो है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर इज 28 दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? आंसर इज एडविन ल्यूटिनस। एडविन ल्यूटिनस ने जो है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। धारा 370 को कब हटाया गया था? आंसर इज 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? आंसर इज अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत जो है भारतीय संविधान में धन विधेयक को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर इज न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 60। वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर इज गोवा राज्य में। भारत के गोवा राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और ये मांग जो है 1895 में की गई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आंसर इज 299। भारतीय संविधान में जो है कुल सदस्य 299 थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य शामिल थी? आंसर इज 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? आंसर इज संविधान के भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर इज अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता वर्णित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? आंसर इज राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है? आंसर इज अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर इज अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाअधिवेशन का आरोप लगाया जाता है? आंसर इज अनुच्छेद 124 के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? आंसर इज अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? आंसर इज प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आंसर इज 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान वर्णित है? आंसर इज अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में जो है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान वर्णित है। सो राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिविजिट द चैनल। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।